नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदास्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कास गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं सुरल्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसाभालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलकुण्डलं भ्रूशुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा बरहमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजन्भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहपहारी चिदानन्द संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयाव उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावः सुखं शान्ति संतापनाशं न तावः सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोघतात प्रमाणं जरा जन्म दुःखोघतात प्रमाणं प्रभु पाहि आपन् नमामि शशम्भो नमामि शशम्भो
नमामि शशम्भो, नमामि शशम्भो, नमामि शशम्भो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम का हिंदी में अनुवाद। हिंदी में इसका अर्थ क्या है? जो पहला आपका श्लोक है वो कहता है, मोक्ष रूपी ब्रह्मांड के राजा, रात्रि के ईश्वर और सबके स्वामी भगवान शिव, जो वेदों के रूप में प्रकट हुए हैं और जिनका स्वरूप मुक्ति, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, मैं आपको नमन करता हूँ। जो मोह माया से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन और आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर हैं, जिन मैं आपको झुक के प्रणाम करता हूँ। ये पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक जो कहता है, दूसरा श्लोक आपका क्या है? निराकार मोकार मूलम त्रियम, जिसका कोई आकार नहीं है, जो ओम से उत्पन्न हुए हों, जो पर्वत के वासी हों, जो वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं। मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, और जो महाकाल के भी स्वामी हैं। मतलब सब देव देव हैं, बाकी एक ही देव हैं जो महाकाल है, जो कालों के भी काल है, जो उदार एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार से परे हैं। मैं उनको नतमस्तक करता हूँ। ये आपका दूसरा श्लोक कहता है। तीसरे श्लोक की अगर हम बात करें, जो कहता है, तुषारादि शंकासि गौरम गंभीरम, तुषारादि शंकासि गौरम गंभीरम, जिनका रूप अडिग हिमालय की बर्फ के समान श्वेत है, जिसका मुख कामदेव की सुंदरता के से भी दीप्तिमान है, जो गहन चिंतन में है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, जिनके ललाट पर चंद्रमा, चमकता हुआ चंद्रमा है, और जिनके गले में सर्प का वास है। ऐसे भयवान रूप के सामने मैं नतमस्तक हूँ। तो ये तीसरे श्लोक का अर्थ है। चौथे श्लोक की अगर हम बात करें, तो चौथा श्लोक कहता है, चल कुंडलम ध्रुव सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, अर्थात जिनका कानों में कुंडल शोभ, जिनकी सुंदर आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, जिनका चेहरा हंसमुख है, और जिनके कंठ में विष अटका है, जिन्होंने कंठ में अपने विष को धारण किया हुआ है, जो दयालु हैं, और जिनके वस्त्र शेरों की खाल है, जिनके गलों में मुंड की माला है, ऐसे शंकर जी को, ऐसे भोलेनाथ को मैं पूजा करता हूँ। ये चौथे श्लोक का अर्थ है। पांचवा श्लोक क्या कहता है, आप ध्यान दीजिए। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, अर्थात जो उग्र हैं और जो साहसी हैं, जो श्रेष्ठ हैं और अखंड हैं, मतलब जिनको आप मिटा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, जो अजन्मे हैं, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, जो त्रिशूल रखते हैं, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी असुर के नाश करने की शक्ति है, जो त्रिशूल को धारण करते हैं, और वह त्रिशूल जो किसी भी प्रकार के दुखों को जड़ से फाड़ देता है, जो प्रेम से प्राप्त होता है, मैं उनको नमन करता हूँ। ये पांचवा श्लोक है। छठे श्लोक की बात करते हैं, तो छठा श्लोक क्या कहता है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, अर्थात जो कालों के में बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो सर्वभौमिक विनाशक हैं, जो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, धर्म का साथ देते हैं, अधर्मी का नाश करते हैं, जो शुद्ध हृदय, शांत हृदय, स्वस्थ हृदय के अंदर आनंद का स्रोत है, जो चेतना और आनंद का अवतार है, जो वासना के शत्रु हैं, जो मुंह दूर करने वाले हैं, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। ये छठे श्लोक का अर्थ है। सातवां श्लोक क्या कहता है, न या आवद उमानाथ पादारविंदम भजंती हैं लोके परिवा नारायणम, अर्थात जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति, ऐसे माता पार्वती के पति हैं, को चरणों में कमल अर्पित करता हूँ। ऐसे भगवान को पूरे जगत नारी पूजते हैं, जो सुख प्रदान करते हैं, जो और आप सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका सबका आपका अस्तित्व है। ऐसे लोगों, ऐसे महादेव को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। आठवां श्लोक अगर आप देखें, तो आठवां श्लोक कहता है, न जानामि योगम जपम नहीं पूजा न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धभ्यम,
जरा जन्म दुखो तात्या प्रमाणम प्रभु पाही आपम नमामि शशंभो। अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, मैं योग नहीं जानता, मैं जप नहीं जानता, मैं तप नहीं जानता, लेकिन महादेव मैं अज्ञान अहंकारी आपके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हूँ। अगर कहूँ तो आप तो वो हैं जिस पे किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न काल का, न जन्म का, न मृत्यु का, आप इन सबसे परे हैं। पर मैं इन सारे दुखों से ग्रसित हूँ। ये सब दुख है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने जन्म लिया है, मैं वृद्ध भी होऊंगा और मेरी मृत्यु भी है। तो न जानामि योग, मैं आपके कुछ नहीं जानता आपके बारे में, पर फिर भी आपकी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरा कल्याण कीजिएगा। तो ये महाकाल के जो शिव स्तोत्र है, जिसे हम कहते हैं नमामि शमीशान, का हिंदी में अनुवाद दिया है मैंने, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।